मन्नतों मुरादों के बाद इंसान को अगर कोई चीज़ मिल जाए तो वो फूले नहीं समाता। अगर प्यासे को सहरा में पानी मिल जाए, किसी बीमार शख्स को शफा मिल जाए, किसी बे औलाद को औलाद मिल जाए, किसी कैदी या गुलाम को आज़ादी मिल जाए और कोई शख्स जिसकी बिनाई चली जाए और उसे अचानक देखने के लिए आँख मिल जाए तो उसकी खुशी को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन कभी कभी गैर मुतवक्के खुशी इंसानी जहन में शुकूक व शुबहात पैदा कर देती है। जैसे सहरा में प्यासे को पानी नजर तो आ जाता है, लेकिन हो सकता है कि वो गदला हो, जहर आलूद हो, तो फिर उस खुशी को हसरत में बदलते देर नहीं लगती। ऐसे ही किसी बे औलाद जोड़े को औलाद तो मिल जाए, लेकिन मुस्तकबिल में वो औलाद आंखों की ठंडक बनने के बजाय नाफरमान निकल आए। उसी तरह किसी कैदी की आज़ादी भी आर्जी साबित हो सकती है। नाज़रीन, 2 दिन कबल एक ऐसी खुशी मेरे शेर और उसकी इत्तेहादी हुकूमत को भी मिली है जब 37 दिन बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अंत तक मेहनत रंग ले आई और गैर मुतवक्के तौर पर 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो गई। बड़ी मन्नतों मुरादों के बाद अब मेरे शेर की हुकूमत को अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लगाने का इख्तियार मिल गया है। ये इख्तियार हासिल करने के लिए मेरे शेर और उसके इत्तेहादियों ने मौलाना के आस्ताने के बार बार चक्कर लगाए। चंद गैर मुसद्दिका खबरें ऐसी भी आईं कि जहां हुकूमत एक जानिब अपनी मन्नतें मुरादें पूरी करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी, तो वहीं दूसरी जानिब उसे डंडे का इस्तेमाल भी करना पड़ा। ऑपोजिशन के मुताबिक इस चक्कर में कुछ अफराद को मुबैना तौर पर अगवा करके तावीज़ धागे के लिए नामालूम मुकाम पर भी मुंतकिल किया गया, जहां पर उन पर मंत्र फूंके गए। नाज़रीन, वो लोग जो नामालूम आस्थाने पर जब तावीज़ हासिल कर रहे थे तो वहीं उनके घर वाले परेशानी के आलम में सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दुनिया को बता रहे थे कि उनका अपनों से राब्ता मुनक़ता हो गया है। लेकिन हैरत का धचका तो उस वक्त लगा जब लापता लोग अचानक पार्लियामेंट में नमूदार होते हैं। अब यह किसी जादू का असर था या किसी तावीज़ धागे का। लापता लोग पार्लियामेंट में आकर अपना काम करके चले गए। नाज़रीन, अगर पाकिस्तान की तारीख पर नजर डाली जाए तो मुस्लिम लीग नून जब किसी को अहम ओहदे पर लाती है तो कुछ अरसे के बाद उसकी अपने ही लाए हुए बंदे के साथ चपकलिश शुरू हो जाती है। साबिक जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ हों और फिर साबिक जनरल कमर जावेद बाजवा, मेरे शेर ने जब जब सीनियरिटी के असूल को बालाए ताक रखकर फैसले किए तो ना सिर्फ उसे हुकूमत से हाथ धोना पड़े बल्कि खानदान समेत उसे जेल भी जाना पड़ा और फिर डील करके मुल्क भी छोड़ना पड़ा। इस दौरान मेरे शेर ने वोट को इज्जत दो का अपना ही नारा लगाना छोड़ दिया। खलाई मखलूक और महकमा ज़राअत की इस्लाहें भी अपनी तकरीर में इस्तेमाल करना छोड़ दी। कहा जाता है कि मेरा शेर 4 साल बाद एक डील के नतीजे में मुल्क वापस आया तो उसे चुप सी लग गई। वो गैर मुल्की सहाफ़ियों से तो मिलता है, लेकिन अपने ही मुल्क के किसी भी सहाफ़ी के सवाल का जवाब देने से कतराता है। मेरा शेर वतन वापसी के बाद अदलिया से मुतल्लिक गिले ज़रूर करता था। यही वजह थी कि यहाँ भी उसके दिल में अपना बंदा लाने की ख्वाहिश जाग उठी। महीना पहले मेरे शेर की हुकूमत ने इस ख्वाहिश को रात के अंधेरे में हकीकत में बदलने की खूब कोशिश की, लेकिन कामयाबी ना मिली। लेकिन 2 दिन कबल दूसरी कोशिश के दौरान मेरे शेर को 26वीं आईनी तरमीम मंजूर होने की सूरत में गैर मुतवक्के खुशी मिल गई। अब मेरे शेर की हुकूमत के पास अपना चीफ जस्टिस लगाने का इख्तियार है। अब वो अपनी मर्जी से मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का चीफ जस्टिस लगाने का, लेकिन क्या मुस्तकबिल में मेरे शेर की अपनी ही लगाए हुए चीफ जस्टिस के साथ बन पाएगी?